बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इस किताब का उतारा जाना अल्लाह की तरफ से है जो गालिब है, हिकमत वाला है। ए पैगंबर, हमने ये किताब तुम्हारी तरफ सच्चाई के साथ नाजिल की है, तो अल्लाह की इबादत करो, यानी उसकी इबादत को शिर्क से खालिस करके। देखो, खालिस इबादत अल्लाह ही के लिए ज़ेबा है, और जिन लोगों ने उसके सिवा और दोस्त बनाए हैं वो कहते हैं कि हम उनको इसलिए पूजते हैं कि वो हमको अल्लाह का मुकर्रब बना दें। तो जिन बातों में ये इख्तिलाफ करते हैं अल्लाह उनमें उनका फैसला कर देगा। बेशक अल्लाह उस शख्स को जो झूठा नाशुक्रा है हिदायत नहीं देता। अगर अल्लाह किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता मुंतखब कर लेता। वो पाक है, वही है अल्लाह जो अकेला है, बड़ा जबरदस्त है। उसी ने आसमानों और जमीन को तदबीर के साथ पैदा किया है, और वही रात को दिन पर लपेटता और दिन को रात पर लपेटता है। और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है, सब एक वक्त मुकर्रर तक चलते रहेंगे। देखो, वही गालिब है, बख्शने वाला है। उसी ने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए चौपायों में से 8 जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माओं के पेट में पहले एक तरह, फिर दूसरी तरह 3 अंधेरों में बनाता है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, इसी की बादशाही है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहां बह के जाते हो? अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है, और वो अपने बंदों से नाशुक्री पसंद नहीं करता। और अगर शुक्र करोगे तो वो उसको तुम्हारे लिए पसंद करता है, और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुमको अपने परवरदिगार की तरफ लौटना है, फिर जो कुछ तुम करते रहे वो तुमको बता देगा। वो तो दिलों की पोशीदा बातों तक से आगाह है। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारता है, उसकी तरफ दिल से रुजू करता है। फिर जब वो उसको अपनी तरफ से कोई नेमत दे देता है तो जिस काम के लिए पहले उसको पुकारता था उसे भूल जाता है, और अल्लाह का शरीक बनाने लगता है ताकि लोगों को उसके रास्ते से गुमराह करे। कह दो कि ऐ काफिर नेमत, अपनी नाशुक्री के बावजूद थोड़ा सा फायदा उठा ले, फिर तो तू दोज़खियों में होगा। भला मुशरिक अच्छा है या वो जो रात के मुख्तलिफ औकात में जमीन पर पेशानी रखकर और खड़े होकर इबादत करता और आखिरत से डरता और अपने परवरदिगार की रहमत की उम्मीद रखता है। कहो, भला जो लोग इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? बस नसीहत तो वही हासिल करते हैं जो अक्लमंद हैं। ए नबी, मेरा पैगाम सुना दो। ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने परवरदिगार से डरो। जिन लोगों ने इस दुनिया में नेकी की उनके लिए भलाई है, और अल्लाह की जमीन कुशादा है। जो सब्र करने वाले हैं उनको बेहिसाब सवाब मिलेगा। कह दो कि मुझसे इरशाद हुआ है कि अल्लाह की इबादत को खालिस करके उसकी बंदगी करूं, और यह भी इरशाद हुआ है कि सबसे पहले मैं फर्माबरदार बन जाऊं। कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार का हुक्म न मानूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब से डर लगता है। कह दो कि मैं अपने दीन को शिर्क से खालिस करके अल्लाह ही की इबादत करता हूं, अब तुम उसके सिवा जिसकी चाहो परस्तिश करो। कह दो कि नुकसान उठाने वाले तो वही लोग हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाला। देखो, यही सरासर नुकसान है। उनके ऊपर आग के साइबान होंगे और नीचे उसी के फर्श होंगे। ये वो अजाब है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है कि ऐ मेरे बंदो, मुझी से डरते रहो। और जिन्होंने इस बात से परहेज किया कि बुतों को पूजें और अल्लाह की तरफ रुजू किया, उनके लिए बिशारत है। तो मेरे बंदों को बिशारत सुना दो जो बात को गौर से सुनते हैं, फिर सबसे अच्छी बातों की पैरवी करते हैं। यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, और यही अक्ल वाले हैं। भला जिस शख्स पर अजाब का हुक्म सादिर हो चुका हो, तो क्या तुम उसे जो दोजख में पड़ा हो निकाल सकते हो? लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल हैं जिनके ऊपर बालाखाने बने हुए हैं और उनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान से पानी नाजिल करता, फिर उसको जमीन में चश्मे बनाकर जारी करता, फिर उससे खेती उगाता है जिसके तरह तरह के रंग होते हैं, फिर वो तैयार हो जाती है। बस तुम उसको देखते हो कि जर्द हो गई है, फिर उसे चूरा चूरा कर देता है। बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए नसीहत है।
भला जिस शख्स का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो, सो वो अपने परवरदिगार की तरफ से रोशनी पर हो, तो क्या वो सख्त दिल काफिर की तरह हो सकता है? बस उन पर अफसोस है जिनके दिल अल्लाह की याद से गाफिल और सख्त हो रही हैं, और यही लोग सरासर गुमराही में हैं। अल्लाह ने निहायत अच्छी बातें नाजिल फरमाई हैं, यानी किताब जिसकी आयतें बाहम मिलती जुलती हैं और दोहराई जाती हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं, उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। भला को रोकता हो, क्या वो वैसा हो सकता है जो चैन में हो? और जालिमों से कहा जाएगा कि जो कुछ तुम करते रहे थे अब उसके मजे चखो। जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने भी तकजीब की थी, तो उन पर अजाब ऐसी जगह से आ गया कि उनको खबर ही न थी। फिर उनको अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी में रसवाई का मजा चखा दिया, और आखिरत का अजाब तो बहुत ही बड़ा है। काश ये समझ रखते। और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये कुरान अरबी है जिसमें कोई ऐब और इख्तिलाफ नहीं, ताकि वो डर माने। अल्लाह एक मिसाल बयान करता है कि एक शख्स है जिसमें कई आदमी शरीक हैं मुख्तलिफ मिजाज के, और एक आदमी पूरे का पूरा एक शख्स का गुलाम है। भला दोनों की हालत बराबर है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ पैगंबर, तुम भी मरने वाले हो और ये भी मरने वाले हैं। फिर तुम सब क़यामत के दिन अपने परवरदिगार के सामने झगड़ोगे। फिर उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बोले और सच्ची बात जब उसके पास पहुंच जाए तो उसे झुठलाए। क्या जहन्नम में काफिरों का ठिकाना नहीं है? और जो शख्स सच्ची बात लेकर आया और जिसने उसकी तस्दीक की, वही लोग मुत्तकी हैं। वो जो चाहेंगे उनके लिए उनके परवरदिगार के पास मौजूद है। नेकूकारों का यही बदला है, ताकि अल्लाह उनसे बुराइयों को जो उन्होंने की दूर कर दे, और नेक कामों का जो वो करते रहे उनको बदला दे। क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं? और ऐ नबी, ये तुमको उन लोगों से जो अल्लाह के सिवा हैं यानी गैरुल्लाह से डराते हैं, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं, और जिसको अल्लाह हिदायत दे उसको कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह इज्जत वाला, बदला लेने वाला नहीं है? और अगर तुम इनसे पूछो कि आस देंगे कि अल्लाह ने, कहो कि भला देखो तो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह मुझको कोई तकलीफ पहुंचानी चाहे तो क्या वो उस तकलीफ को दूर कर सकती हैं? या अगर वो मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो क्या वो उसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं? कह दो कि मुझे अल्लाह ही काफी है, भरोसा रखने वाले उसी पर भरोसा रखते हैं। कह दो कि ऐ कौम, तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं अपनी जगह अमल किए जाता हूं। अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुसवा करेगा, और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है। हमने तुम पर यह किताब लोगों की हिदायत के लिए सच्चाई के साथ नाजिल की है, तो जो शख्स हिदायत पाता है तो अपने भले के लिए, और जो गुमराह होता है तो गुमराही से अपना ही नुकसान करता है। और ऐ पैगंबर, तुम इनके जिम्मेदार नहीं हो। अल्लाह लोगों के मरने के वक्त उनकी रूहें कब्ज कर लेता है, और जो मरे नहीं उनकी रूहें सोते में कब्ज कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म कर चुकता है उनको रोक रखता है, और बाकी रूहों को एक वक्त मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता है। जो लोग गौर फिक्र करते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। क्या इन्होंने अल्लाह के सिवा और सिफारिशी बना लिए हैं? कहो कि खा वो किसी चीज का भी इख्तियार न रखते हों और न कुछ समझते ही हों, तब भी कह दो कि सिफारिश तो सब अल्लाह ही के इख्तियार में है। उसी के लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जब एक अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल घुट जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो फौरन खुश हो जाते हैं। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ करते रहे हैं फैसला करेगा। और अगर जालिमों के पास वो सब मालो मता हो जो जमीन में है और उसके साथ उसी कदर और हो,
तो क़यामत के रोज बुरे अजाब से रिहाई पाने के बदले में दे डालें, और उन पर अल्लाह की तरफ से वो अम्र जाहिर हो जाएगा जिसका उनको ख्याल भी न था, और उनके अमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी, और जिस अजाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा। सो जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो हमें पुकारने लगता है, फिर जब हम उसको अपनी तरफ से नेमत बख्शते हैं तो कहता है कि ये तो मुझे मेरे इल्म दानिश के सबब मिली है। नहीं, बल्कि वो आजमाइश है, मगर उनमें से अक्सर नहीं जानते। जो लोग इनसे पहले थे वो भी यही कहा करते थे, तो जो कुछ वो किया करते थे उनके कुछ काम ना आया, आखिर उन पर उनकी बुराइयों का वबाल पड़ गया। और जो लोग उनमें से जुल्म करते रहे हैं उन पर भी उनके बुरे अमाल का वबाल अनकरीब पड़ेगा, और वो अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। क्या उनको मालूम नहीं कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रिज्क को फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। जो लोग ईमान लाते हैं उनके लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो, इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की, और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? और जो परहेजगार हैं उनकी कामयाबी के सबब अल्लाह उनको नजात देगा, न तो उनको कोई तकलीफ पहुंचेगी और न वो गमनाक होंगे। अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज का निगरां है। उसी के पास आसमानों और जमीन की कुंजियां हैं, और जिन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफ्र किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। कह दो कि ऐ नादानो, तो क्या तुम मुझसे ये कहते हो कि मैं गैरुल्लाह की परस्तिश करने लगूं? और ऐ पैगंबर, तुम्हारी तरफ और उन पैगंबरों की तरफ जो तुमसे पहले हो चुके हैं यही वही भेजी गई है कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम नुकसान उठाने वालों में हो जाओगे। बल्कि अल्लाह ही की इबादत करो और शुक्रगुजारों में रहो। और उन्होंने अल्लाह की कद्र शनासी जैसी करनी चाहिए थी, नहीं की। और क़यामत के दिन तमाम जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे, और वो उन लोगों के शिर्क से पाक है, बुलंद व बरतर है। और जब सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, मगर वो जिसको अल्लाह चाहे। फिर दूसरी दफा सूर फूंका जाएगा तो फौरन सब खड़े होकर देखने लगेंगे, और जमीन अपने परवरदिगार के नूर से चमक उठेगी और आमाल की किताब खोल कर रख दी जाएगी, और पैगंबर और दूसरे गवाह हाजिर किए जाएंगे, और उनमें इंसाफ से फैसला किया जाएगा और उनके साथ बेइंसाफी नहीं की जाएगी। और जिस शख्स ने जो अमल किया होगा उसको उसका पूरा पूरा बदला मिल जाएगा, और जो कुछ ये करते हैं उसको सबकी खबर है। और काफिर गिरोह गिरोह करके जहन्नम की तरफ हांके जाएंगे, यहां तक कि जब वो उसके पास पहुंच जाएंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और उसके दारोगा उनसे कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुमको तुम्हारे परवरदिगार की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और तुम्हारे इस दिन के पेश आने से तुम्हें डराते थे? वो कहेंगे, क्यों नहीं, लेकिन काफिरों के हक में अजाब का हुक्म साबित हो चुका था। कहा जाएगा कि दोज़ख के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा इसमें रहोगे। सो तकब्बुर करने वालों का बुरा ठिकाना है। और जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनको गिरोह गिरोह करके बहिश्त की तरफ ले जाया जाएगा, यहां तक कि जब वो उसके पास पहुंच जाएंगे इस हाल में कि उसके दरवाजे खोले जा चुके होंगे, और उसके दारोगा उनसे कहेंगे कि तुम पर सलाम हो, तुम बहुत अच्छे रहे। अब
اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا۔ ہم بہشت میں جہاں چاہیں رہیں تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف و تسبیح کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے